अपडेट लेने की कोशिश करते हैं। 20 में से 15 वार्ड में बीजेपी की जीत हुई है। देखिए 3 वार्ड में निर्दलीय प्रत्याशियों की जीत हुई है। ये बड़ी विंडो पर आप देखिए, ये बड़ी खबर है। दरअसल निकाय चुनाव की जितनी भी ब्रेकिंग है वो फटाफट हम आपको दिखा रहे हैं। कुशलगढ़ नगर पालिका का ये हाल है, जहां पर निवाई नगर पालिका के चलिए चुनाव परिणाम के बारे में अगर देखा जाए, एनसीपी को 5 वार्ड में जीत मिल गई है। यहां पर बीजेपी को 4 वार्ड में जीत मिल गई है। कांग्रेस महज 2 वार्ड तक सीमित रह गई है। बीजेपी की पूर्व पालिका अध्यक्ष राजकुमारी की हार हुई है। निवाई नगर पालिका चुनाव परिणाम देखिए क्या कहते हैं। बड़े बड़े चेहरे हार गए। एनसीपी को 5 वार्ड में जीत मिल गई है, बीजेपी 4 वार्ड में जीती है, जबकि कांग्रेस के पास सिर्फ 2 सीट गई है यहां पर। और एक बड़ा चेहरा जिनकी धमक थी, पूर्व पालिका अध्यक्ष बीजेपी की राजकुमारी, वो हार गई हैं। और टेबल टैली भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। अगर रतन नगर की बात करें, नतीजे क्या कहते हैं, या फिर रतन नगर में आप देखिए कैसे बीजेपी ने लीड की है। 11 और 6 और 3 का ये आनुपातिक बंटवारा सीट पर दिखाई पड़ता है। टोटल 90 निकायों का ये दंगल। 1 नगर निगम है, 9 नगर परिषद हैं, बाकी 80 नगर पालिकाएं हैं। और जहां तक निवाई का हाल है, आप देखिए कि बीजेपी के पास 4 गई, एनसीपी के पास 5 सीटें, कांग्रेस के पास 2, और पूर्व पालिका अध्यक्ष जो बीजेपी की रही हैं वो हार गई हैं अपनी सीट। तो इस बार कई नतीजे तो उलटफेर वाले दिखाई पड़े हैं। कई जगहों पर तो जिनकी दावेदारी दिखाई पड़ रही थी वही बाहर निकलकर सामने आ गया जीत के साथ में। लेकिन कई ऐसे चेहरे जिनकी दावेदारी सबसे मजबूत मानी जा रही थी। पिड़ावा का हाल देखिए, 20 में से 10 में कांग्रेस की जीत हुई है, 9 पर बीजेपी प्रत्याशी की जीत हुई है। अब देखिए जीत के अलावा एक निर्दलीय प्रत्याशी जीत गया यहां से, यानी कि 10, 9 और 1 का अनुपातिक बंटवारा सीटों के बीच में हो गया है, कांग्रेस, बीजेपी और निर्दलीय के बीच में। लेकिन अब आप देखिए कि यहां पर बोर्ड बनाने के लिए जाहिर है कि 11 चाहिए था आंकड़ा, जो नहीं है। अब एक निर्दलीय तय करेगा कि किस तरीके से स्थितियां दिखाई पड़ेंगी। ये पिड़ावा नगर पालिका का हाल है। जहां पर पहली बड़ी पार्टी बनकर उभरी है कांग्रेस पार्टी 10 सीट के साथ में, लेकिन जीत का जो जादुई आंकड़ा था या बोर्ड बनाने के लिए जरूरी आंकड़ा था, वो कहीं ना कहीं नजर नहीं आया। 1 सीट से कमी रह गई। तो तमाम सुरक्षा व्यवस्थाओं के बीच में काउंटिंग सेंटर्स जो बनाए गए, वहां पर आप देखिए कि कैसे ईवीएम रखी गई थी। स्ट्रांग रूम से निकालकर काउंटिंग सेंटर्स तक लाई गई ईवीएम। अब परबतसर का भी देखिए हम आपको लगातार आंकड़ा दिखा रहे हैं टेबल टैली के जरिए। बीजेपी 14, कांग्रेस 7, यानी कि 2 गुने का अंतर है। 4 पर अदर्स लीड करते हुए नजर आए हैं। यहां पर ये परबतसर नया का हाल है। और परबतसर नगर पालिका की अगर बात करें तो ये हाल है। देखिए 14, 7 और 4 का आंकड़ा बढ़ता हुआ नजर आया है। इन तीनों के बीच में अनुपातिक बंटवारा जो सीटों का हुआ है, क्या कुछ अनुपात नजर आ रहे हैं वो आपके सामने हैं। तो 20 में से 10 पर कांग्रेस की जीत हुई है, 9 पर बीजेपी प्रत्याशियों की जीत हुई है, 1 सीट निर्दलीय के खाते में गई है। तो हर एक कोशिश जो भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, निर्दलीय हो, पिड़ावा में ये हाल है दरअसल। जहां पर देखिए कैसे कांग्रेस के पास 10 सीट चली जाती हैं, उनके 10 वार्ड में जीत हो जाती है, 9 पर बीजेपी। मतलब आंकड़ा उतना भी नहीं आया कि आप बोर्ड बना लें, क्योंकि जहां पर 10 और 9 का आनुपातिक बंटवारा हो गया, जनता ने कर दिया, वहां एक निर्दलीय अब भूमिका सबसे अहम बना लेता है अपनी। अगर 11 सीट के हिसाब से चाहिए, समर्थन दे दिया तो बन गया काम, अगर नहीं दिया तो मैच ड्रॉ जैसे हो जाता है, वैसा ही नजर आएगा, बराबर बराबर। तो परिस्थितियां राजनीतिक दलों के लिए
बहुत कुछ लेकर आई हैं, जीत के साथ में कहीं पर जीत का स्वाद भी चखाया, लेकिन थोड़ा सा नमक तेज कर दिया, ये हाल भी है। और टोटल अगर देखें 90 निकायों में तो बीजेपी 170, कांग्रेस 210 और अदर्स की स्थिति देखिए आप 175, यानी कि जो निर्दलीय हैं या बाकी कुछ छोटे राजनीतिक दलों के जरिए या किसी और सिंबल पर लड़ने वाले लोग हैं, वो उनका आंकड़ा ऊपर निकलता हुआ नजर आ रहा है। तो 170 210 के बीच में काफी गैप है, लेकिन अभी चूंकि डिब्बे खुल रहे हैं, धीरे 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 परिस्थिति बदलेगी और जैसे ही अलग अलग चरणों में परिणाम धीरे धीरे सामने आते रहेंगे, स्थितियां स्पष्ट होती रहेंगी। तो परिस्थितियां कब बदलेंगी, कैसे बदलेंगी, ये जनता तय करती है। भादरा नगर पालिका में देखिए निर्दलियों की धमक देखिए, 9 वार्ड में जीत हुई है, 3 में खाली बीजेपी प्रत्याशी जीत पाए हैं, मतलब, और कांग्रेस को तो सिर्फ 1 वार्ड में जीत मिली है। मतलब ये 2 बड़े राजनीतिक दल, राष्ट्रीय स्तर के राजनीतिक दल, वैश्विक स्तर पर एक अलग पहचान रखने वाले राजनीतिक दल, उनके प्रत्याशी नहीं जीत पाए और 9 वार्ड में निर्दलीय प्रत्याशियों को जनता ने चुन लिया और आईना दिखाया है इन दोनों ही बड़े राजनीतिक दलों को कि अगर आप वादा खिलाफी करेंगे, अगर आप जनता को सब कुछ नहीं मानेंगे, उनकी बात नहीं सुनेंगे, तो पलट दिया जाएगा रिजल्ट। अब 9 वार्ड में निर्दलीय प्रत्याशियों की जीत हुई है, लिहाजा ये 9 जो हैं चेहरे, ये किसके साथ जाएंगे, क्योंकि बीजेपी के पास भी स्थितियां थोड़ी ठीक हैं कांग्रेस के मुकाबले, लेकिन बहुत ठीक नहीं है। अखिलेश डूंगरपुर में लगातार बने हुए हैं हमारे साथ में। अखिलेश, कोई अपडेट? अखिलेश, अगर आपको आवाज मिल रही है तो कोई अपडेट क्या अभी तक? अभी तक यह है कि सागवाड़ा नगर पालिका में जो कांग्रेस ने अपना बोर्ड बना लिया है और 35 में से 22 सीटें जो है वो कांग्रेस जीत के आई है। बीजेपी के खाते में 10 सीटें गई, जबकि 3 सीटें निर्दलियों के खाते में है। वही डूंगरपुर नगर परिषद की बात करें तो यहाँ पर जो बीजेपी ने एक बार फिर इतिहास बनाया और 27 जो सीटें हैं 40 में से वो जीत कर अपना बोर्ड बनाया है। तो वही कांग्रेस के खाते में 6 सीटें गई हैं, तो जो 7 जो है वो अदर्स है, जिसमें से 7 में से 2 जो है बीजेपी के बाकी निर्दलीय उम्मीदवार हैं। यानी कि दोनों ही निकायों की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो दोनों जगहों पर 1-1 का अनुपातिक बंटवारा हो गया जीत के हिसाब से। बिल्कुल आशीष, आप सही कह रहे हैं, लेकिन इसमें कहा जाएगा कि बीजेपी को नुकसान हुआ, क्योंकि पिछली बार सागवाड़ा नगर पालिका में बीजेपी का बोर्ड था और इस बार जो कांग्रेस ने इस बोर्ड को हथिया लिया। खासकर बात करेंगे तो कांग्रेस के जो जिला अध्यक्ष दिनेश खोड़निया, वो लगातार वहां पर जो मेहनत कर रहे थे और जो उनके जो छोटे भाई नरेंद्र खोड़निया, उन्होंने कांग्रेस पार्टी ने उनको पहले से ही जो है चेयरमैन का दावेदार घोषित कर रखा था। तो काफी कड़ी टक्कर पहले चल रही थी, लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस इस बार मेहनत की और जो कांग्रेस का जो है बोर्ड सागवाड़ा नगर पालिका में बनाया। जी बिल्कुल अखिलेश, निश्चित रूप से जो बात आप कह रहे हैं कि नुकसान तो है और नुकसान ही तो दिखा रही है राजनीति में जनता कि अगर आप नहीं संभलेंगे तो आपके हाथ से जो सत्ता की चाबी है वो जनता छीन लेगी आपको। अगर वो गद्दी नशी करती है तो आपका तख्त पलटने की भी वो ताकत रखती है। हिमांशु भी लगातार देखिए बने हुए हैं, बूंदी का हाल बता रहे थे, कोटा का हाल बता रहे थे। हिमांशु, बड़े चेहरों पर हमने बहुत चर्चा की और न सिर्फ कांग्रेस के पास यहां बड़ा चेहरा है, बल्कि बीजेपी के पास तो बहुत ही बड़ा चेहरा है अगर देखा जाए तो इस दोनों कॉन्स्टिट्यूएंसी में। हिमांशु? बिल्कुल आशीष, आपने बिल्कुल ठीक कहा। आपको बता दें कि जो कह सकते हैं कि बूंदी की अगर आपने जिक्र किया है तो भले ही लोकसभा स्पीकर हो, लेकिन कोटा और बूंदी उनका संसदीय क्षेत्र भी है। तो बूंदी को लेकर के सीधे तौर पर ओम बिरला की जो प्रतिष्ठा है वो जुड़ती है। कांग्रेस की तरफ से बात करें तो अशोक चांदना बड़ा नाम है। अशोक चांदना ने बूंदी के चुनावों में बहुत हद तक जो कमान है
वो भी बड़े पैमाने पर यहाँ पर संभाली। नतीजों की अगर बात करें तो मैं नाम भी बताना चाहूँगा, क्योंकि बूंदी नगर परिषद को लेकर के बिग फाइट पूरे के पूरे जो निकाय चुनाव है उनके दौरान देखी गई। कह सकते हैं कि 60 वार्डों को लेकर के चुनाव हुए। फिलहाल नाम भी बताना चाहेंगे कि जिस तरह से नतीजे डिक्लेयर हुए हैं 17 सीटों पर, तो उनमें कांग्रेस का जो पलड़ा है वो यहाँ पर भारी नजर आ रहा है। वार्ड 1 से रोहित बैरागी हैं कांग्रेस के प्रत्याशी, इन्होंने जीत दर्ज किया। वार्ड 2 से शांति सोनी है कांग्रेस के प्रत्याशी, इन्होंने जीत दर्ज की है। वार्ड 3 से कस्तूरी बाई है कांग्रेस के प्रत्याशी, इन्होंने जीत दर्ज की है। वार्ड 4 से सुनीता बैरबा है कांग्रेस के प्रत्याशी, इन्होंने जीत दर्ज की है। वार्ड 6 से रविशंकर गौतम है कांग्रेस के प्रत्याशी, इन्होंने जीत दर्ज किया। वार्ड 10 से सरूर बेगम है कांग्रेस के प्रत्याशी, इन्होंने जीत दर्ज की है। वार्ड 37 से लटूर भाई है, इन्होंने जीत दर्ज की है। वार्ड 39 से अगर बात करें तो लोकेश राठौर है, इन्होंने जीत दर्ज की है। वहीं अगर वार्ड 44 की बात करें तो विजय सिंह ने जीत दर्ज की है। बात अगर बीजेपी की करें तो बीजेपी के वार्ड 5 से महावीर मीणा है, इन्होंने जीत दर्ज की है। वार्ड 8 से अगर बात करें तो मनीष सिसोदिया है, इन्होंने जीत दर्ज किया है। वार्ड 9 से बबीता दादीच है भाजपा की प्रत्याशी, इन्होंने जीत दर्ज किया है। वार्ड 32 से सूरज बिरला है जो भाजपा के प्रत्याशी थे, इन्होंने जीत दर्ज की है। वार्ड 33 की बात करें तो सरोज अग्रवाल है भाजपा के प्रत्याशी, इन्होंने जीत दर्ज की है। वार्ड 34 से बालकृष्ण सोनी भाजपा के प्रत्याशी ने जीत दर्ज की है। तो कुल मिलाकर के जो फिलहाल नतीजे आ रहे हैं वो कांग्रेस के फेवर में नजर आ रहे हैं। ऐसे ही परिणाम नैनवा के हैं। नैनवा में अगर बात करें तो कांग्रेस के प्रत्याशियों की बात करें तो वार्ड 1 से कांग्रेस के भूपेंद्र साहू, वार्ड 2 से ओम प्रकाश गुर्जर, वार्ड 5 से आशा यादव, वार्ड 6 से जितेंद्र बैरबा, वार्ड 9 से मोहम्मद सलीम ने जो है वो जीत दर्ज की है। भाजपा की अगर बात करें तो नैनवा में वार्ड 3 से रजनीश शर्मा है, इन्होंने जीत दर्ज की है। वार्ड 4 से सीमा शर्मा है, इन्होंने जीत दर्ज की है। वार्ड 7 से पुखराज ओसवाल है, उन्होंने जीत दर्ज की है। वार्ड 8 से प्रमोद जैन है, उन्होंने जीत दर्ज किया। और वार्ड 10 से कपिल है भाजपा के प्रत्याशी, इन्होंने जीत दर्ज किया। बात अगर केशुराय पाटन की करें, केशुराय पाटन के परिणाम भी सामने हैं। वार्ड 1 से रतन कंवर है कांग्रेस के प्रत्याशी, इन्होंने जीत दर्ज किया। वार्ड 2 से उमेश मीणा है निर्दलीय प्रत्याशी, इन्होंने जीत दर्ज किया है। वार्ड 3 से वंदना कुस्तला भाजपा की प्रत्याशी है, इन्होंने जीत दर्ज किया। वार्ड 4 से राम सिंह गुर्जर है, निर्दलीय प्रत्याशी हैं, उन्होंने जीत दर्ज किया। वार्ड 5 से जाकिर शेख कांग्रेस के प्रत्याशी है, इन्होंने जीत दर्ज किया। यानी कि मैंने आपको एक नगर परिषद और 2 नगर पालिकाओं के परिणाम आपके सामने रखे, तमाम दर्शकों के सामने रखे, लेकिन फिलहाल जो नतीजे सामने आ रहे हैं उनमें कहीं ना कहीं सीधे तौर पर कांग्रेस का जो पलड़ा है वो भारी नजर आ रहा है। कांग्रेस जो है वो फिलहाल कह सकते हैं कि भाजपा से आगे नजर आ रही है, लेकिन तस्वीर बहुत हद तक तब साफ होगी जब तमाम नतीजे सामने आ जाएंगे। सभी नतीजे सामने आ जाएंगे, उसके बाद में कह सकते हैं कि अंतिम फैसला होगा। लेकिन फिलहाल जो नतीजे आ रहे हैं वो अब तक के नतीजों में कांग्रेस जो है वो बढ़त बढ़ाती हुई नजर आ रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया हिमांशु आपका, और लगातार अखिलेश जानकारी इस बात की दे रहे हैं